want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are blood are donated. कुछ तो गड़बड़ है, गलत हो रहा है। अभी पता चलेगा। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान एक है करते रहते थे, खत्म कर दिया। वो हिंदू पूछ के मारा है, मुसलमानों को अलग कर दिया। सेफली मुसलमान अपने घर पहुंच पाए हैं। हम मुसलमान होते हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते। इट इज हिंदू मुसलमान। A few moments later. आपके ट्रोल आर्मी नरवाल तो हिंदू हैं, लेकिन आपकी विचारधारा से थोड़ा सा कोई अलग नैरेटिव आ गया तो आप लोग कैसे उनकी क्या हालत करते हैं, वो सबने विक्रम मिश्री के मामले में भी देखा और नरवाल जी के मामले में। Wait a minute. Who are you? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, 10 दिन हो गए, कब करोगे। जैसे ही हमला किया तो शब्द क्या है, डीएस्केलेट, डीएस्केलेट, डीएस्केलेट। थोड़ा और बड़ा, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। एक ही इंसान तीनों टैग चला रहा था सोशल मीडिया पे। गिरगिट भी शर्मा जाएगी जब आप इस तरह से रंग बदलेंगे अपना। अरे भाई स्टैंड पे कायम रहो। पता है ना आप सबको, नहीं पता है, कहाँ पता है। जो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कदम उठा रहे हैं। आज 10 दिन बीत गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए। ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री कोई भी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, चूक के कारणों को बताता, जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई की जाती, बताया जाता कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। अच्छा, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, 10 दिन हो गए, कब करोगे। जैसे ही हमला किया तो शब्द क्या है, डीएस्केलेट, डीएस्केलेट, डीएस्केलेट। थोड़ा और बड़ा, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। एक ही इंसान तीनों टैग चला रहा था सोशल मीडिया पे। गिरगिट भी शर्मा जाएगी जब आप इस तरह से रंग बदलेंगे अपना। अरे भाई स्टैंड पे कायम रहो। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है। इसीलिए कहते हैं, नाम नरेंद्र, काम सरेंद्र। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। साथ ही कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं, जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखो गुल देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं। गजब टू भी यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है। चलना चूत।
सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। कोई सेंसेस बात बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। लोग भारत से जा रहे हैं, इटली, जापान, फ्रांस, जकार्ता, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, पनामा जा रहे हैं। पनामा से लोग समर्थन मांग रहे हैं पाकिस्तान के, तो लोग जा रहे हैं फालतू बात करने के लिए। क्या बोला तूने? तो लोग जा रहे हैं फालतू बात करने के लिए, टाइम है। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी। सर कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन, ये एक फेलियर ऑपरेशन। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। इतने खटीक है या बड़वे? यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पहली बार पता चला कि ये सिंदूर जो पाउडर जैसा है गर्म होकर किसी की नसों में भी बह सकता है। और किसी की मतलब मैं किसके बारे में कह रहा हूं आप समझ लीजिए। सिंदूर को बच्चों से दूर रखिए, ऐसे बुजुर्गों से दूर रखिए जो कहीं इसको गर्म करके कभी पी न जाए गलती से। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, घर घर सिंदूर भिजवाने की बात कर रहे हैं, क्या आप अपनी पत्नी को सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे? आपके रगों में सिंदूर बह रहा है और जिसकी बांध में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उसको अपने घर में नहीं रख पाए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। को क्या रहा है? चरण वंदना। दिस इज चरण वंदना। और कहीं ना कहीं अगर मोदी जी ने कहा कि हमारे शरीर के अंदर सिंदूर बह रहा है तो ये लोग मीम्स बनाने लगे। वैसे शरीर के अंदर तो सबका कुछ ना कुछ बह रहा है। क्या? किसी के शरीर के अंदर जातिवाद बह रहा है और किसी के खून के अंदर गद्दारी बह रही है और किसी के खून के अंदर नमक हरामी बह रही है और किसी के खून के अंदर पाकिस्तान का प्रेम बह रहा है, किसी के खून के अंदर पत्थरबाजी बह रही है, किसी के खून के अंदर सरकारी राशन बह रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो बह तो रहा है कुछ ना कुछ सबके शरीर के अंदर। बात तो सही है कि ऑपरेशन सिंदूर है इसीलिए इस पर सवाल चल रहा है। अगर ऑपरेशन बुर्का होता या ऑपरेशन टोपी होती तो उन पर सवाल नहीं होता। It's a high value thing and you got it. It's kind of a center of gravity. आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर।